हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम ना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है आकृति अवयव। दोस्तों ठीक है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का चैप्टर है। दोस्तों, आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। दोस्तों ठीक है, अगर यूपी पुलिस की बात करें तो उसमें कम से कम दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। दोस्तों ये कम से कम है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम हो जो पहले हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों पुलिस का, उसे उठाकर देखना, आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे दोस्तों। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और दोस्तों बहुत आसान भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा और आपको बहुत प्यार से समझना है। दोस्तों ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट आपको समझना है। दोस्तों इस चैप्टर की 3 क्लास होंगी। कितनी क्लास दोस्तों? 3 क्लास होंगी। 3 क्लास में आपके इसके बाद दोस्तों आप कोई भी बुक हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो दोस्तों, किसी भी एग्जाम का, आप आसानी से लगा सकते हो। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं होती दोस्तों, अपना कॉमन सेंस काम करता है। दोस्तों आपके दिमाग की क्षमता कैसी है दोस्तों, आप कितना सोच पाते हो। इस चैप्टर में 54 क्वेश्चन है। 54 क्वेश्चन में आपको 3 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दोस्तों इससे पहले मैं आपको निर्देश पढ़ा देता हूँ। निर्देश दे रखे हैं इसने प्रश्न संख्या 1 से 54 तक। क्या बोला है इसने? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति दिए गए अवयव को पूरा करेगी? दिए गए अवयव को पूरा करेगी। दोस्तों ठीक है, समझ गए आप। और आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा एग्जाम में? दोस्तों आपको क्वेश्चन इस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा। कुछ नहीं बोलेगा वो, डायरेक्ट यह आकृति आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर कि यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगी। दोस्तों ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे अच्छे से दोस्तों तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें दोस्तों कोई भी ट्रिक काम नहीं करती है। बस आपका कॉमन सेंस, आप कैसे सोच पाते हो क्वेश्चन को दोस्तों। ठीक है, बस ये मैटर करता है जैसे हम क्वेश्चन को अब समझेंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपसे कहूँगा, जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस रखोगे उतने ज़्यादा आपको इन क्वेश्चन करने में आसानी होगी। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होता है इन क्वेश्चन में? सबसे पहले आपको इन दोनों दोस्तों ऊपर की पंक्ति में जितनी भी पंक्तियाँ आपको दी हों, पहले एक पंक्ति में देखना होगा कि इन दोनों में दोस्तों क्या रिलेशन बन रहा है, क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन बन रहा है क्या। फिर आपको नीचे वाली पंक्ति में भी वही रिलेशन बनाना होगा दोस्तों। ठीक है, अगर इसमें रिलेशन नहीं बनता है दोस्तों तो फिर इसमें रिलेशन बनेगा। फिर दोस्तों आप इसमें चेक कर लेंगे कि इन दोनों में क्या कोई रिलेशन बना है। अगर इन दोनों में कोई रिलेशन बना है तो वही रिलेशन हम यहाँ पर बना देंगे दोस्तों। ठीक है, मैं सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इतना समझ के दोस्तों अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है कि दोस्तों इस पंक्ति में क्या इन दोनों में कोई रिलेशन बना है, क्या इन दोनों में कोई संबंध है। तो आप कहोगे दोस्तों, आप क्वेश्चन देखते ही कह दोगे, क्या कह दोगे आप? क्वेश्चन देखते ही आप कहोगे सर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आप इनको विद इन सेकेंड, एक सेकेंड में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपने देखा कि सर ये जो आकृति बनी थी इस तरीके का, ठीक है, इसको यहाँ पर रख दिया गया है और इसका बाहर का पार्ट जो था, ये बाहर का पार्ट जो था, इसको क्या इसने हटा दिया। दोस्तों समझ गए या नहीं, क्लियर है या नहीं, मुझको इतना बताएंगे दोस्तों। क्या हुआ है, इसका ये पार्ट जो था इसने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, और बाहर का पार्ट जो था दोस्तों वो हटा दिया है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो आकृति आएगी, मुझे बता सकते हो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगी जिसका बाहर का पार्ट हटाने पर यह आकृति मिल जाए। तो आप देखते ही बता दोगे दोस्तों, देखते ही बता दोगे कि सर ऑप्शन नंबर सी आएगा। कैसे आएगा?
मैं यहाँ पर रखूँगा इसको दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर रखा और इसका मैंने बाहर का पार्ट, ये लाइनें हटा दी दोस्तों। तो अंदर की ये वाली आकृति, यह आकृति यहाँ पर आ जाएगी या नहीं, बताओ मिलेगी या नहीं, सेम रूल फॉलो कर रहा है या नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत किसी स्टूडेंट को, दोस्तों आप कहोगे कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है, बहुत आसानी से सोल्व कर सकते थे दोस्तों, देखते ही 1 सेकंड से भी कम समय में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सभी को क्लियर हुआ है नहीं दोस्तों? अगर किसी को भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगली वीडियो में आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, वरना दोस्तों मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको समझा पाऊं। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है, आपको यहाँ बताना है कौन सी आकृति आएगी। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप एक बार अच्छे से समझ लोगे तो दोस्तों 1-1 सेकंड में इन क्वेश्चन को लगा पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ बताओगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले मैंने क्या कहा था, नीचे वाली पंक्ति में हम देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर वाली में मुझसे पूछा गया यहाँ पर क्या आएगा, तो मुझे इन दोनों को रिलेशन तभी पता चलेगा जब मुझे इन दो में रिलेशन पता हो कि दोनों आकृतियों में क्या कुछ रिलेशन है आपस में। तो आप कहोगे सर ये आकृतियों में ये रिलेशन है, सर ये जो गोला था इसको बीच से काटा, बीच से क्या करा, काटा, और इसको आधे गोले को ऊपर वाले को ऊपर की तरफ पलट दिया। ठीक है, और नीचे वाले गोले को नीचे की तरफ पलट दिया, तो कौन सी आकृति मिली, ये आकृति मिली दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? कोई भी दिक्कत दोस्तों हो तो बताओ। बिल्कुल नॉर्मल से यार सोच सकते हो, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, साफ दिख रहा है, तो मुझको बताओ ये आकृति जो आई होगी दोस्तों, ये आकृति जो आई होगी, यहाँ पर कोई आकृति होगी, उसको बीच से काट कर और पलट कर ही तो ये आकृति बनी होगी। बताओ, इसी की तरह तो रूल फॉलो करेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो दोस्तों मुझे बता सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से? तो आप कहोगे सर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मैं कहूँगा कैसे, तो आप कहोगे सर इसको काटा होगा बीच से और इसको आधे को ऊपर की तरफ पलट दिया और नीचे वाले पार्ट को नीचे की तरफ पलट दिया, तो हमें कौन सी आकृति मिलेगी? ये आकृति मिल जाएगी दोस्तों। बहुत आसानी से आपके माइंड में इमेज बन रही होगी दोस्तों। ठीक है, आपके माइंड में इमेज बन रही होगी, कोई भी दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत तो नहीं है दोस्तों किसी भी स्टूडेंट को? दोस्तों हो तो बताना जरूर। ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहती है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाई अगर आपके कुछ भी समझ में आता है दोस्तों, तो लाइक तो करना बनता है दोस्तों वीडियो को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, ज़्यादा मैं कहता नहीं हूँ, पर कहना पड़ जाता है जब लाइक नहीं आते हैं तो। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है आप देखते ही बता सकते हो दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को तो आप या तो इधर भी देख लो या नीचे की तरफ देख लो दोस्तों। ठीक है, इसमें तो कोई सी की तरफ भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सर मैंने इन दोनों में अगर देखता हूँ, ऊपर वाली पंक्ति में अगर मैं देखता हूँ, तो पहले 1 बिंदु था, फिर 3 बिंदु हो गए, मतलब इसका 3 गुना हो गया। ठीक है, इसका क्या हो गया? 3 गुना हो गया। तो मेरे नीचे कितना, इसमें 2 बिंदु थे, तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 6 बिंदु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी देख सकते थे कि यहाँ 1 बिंदु थे, फिर यहाँ पर कितने हो गए? 2 बिंदु, मतलब यहाँ कितना हो गया? 2 गुना। फिर यहाँ 3 बिंदु थे, तो इसका कितना? 2 गुना होना था नीचे की तरफ को, तो यहाँ कितने बिंदु हो जाएंगे? आप कहोगे सर 6 बिंदु। तो
बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं थी दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इजी क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हम इसको सोल्व करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। माइंड आपका बिल्कुल अच्छे से फ्रेश रखिए जब इन क्वेश्चन को करो दोस्तों, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और अगर आप प्रैक्टिस में हो तो देखते ही इन क्वेश्चन को बना पाते हो दोस्तों। इसमें क्या है, आपको यहाँ बताना है, कौन सी आकृति आने वाली है दोस्तों, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से। तो बहुत आसानी से हम इसको बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको इसमें देखना है ऊपर पंक्ति में क्या रूल फॉलो हो रहा है दोस्तों, ठीक है, क्या रूल फॉलो हो रहा है। तो आपने देखा, आपने क्या देखा, आपने ये देखा सर ये आकृति थी, तो ये फिर आकृति कैसे हो गई, इस तरीके से हो गई। मतलब आपको समझ में आया कुछ कैसे हुई इस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। आपने ये तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, ये तो पढ़ा होगा ना आपने, आपको सर बिल्कुल पढ़ा है। कोई आकृति ये इस तरीके से थी, इस तरीके से थी, फिर ये घूमकर कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई दोस्तों, ठीक है। कितने डिग्री किधर घूमी है दोस्तों, क्लॉकवाइज घूमी है एंटी क्लॉकवाइज घूमी, बताओगे मुझे। क्लॉकवाइज घूमी है एंटी क्लॉकवाइज घूमी, घड़ी की दिशा में घूमी है घड़ी की विपरीत दिशा में घूमी। तो आप कहोगे सर इधर की तरफ घूम गई, हमें नहीं पता किधर। तो दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमी कितना 135 डिग्री, क्योंकि 90 तो पूरा यहाँ तक होता है और ये 45 ही है, तो कितना घूम गई 135 डिग्री दोस्तों, ठीक है, 135 डिग्री घूम गई एंटी क्लॉकवाइज। समझ सकते हो दोस्तों। यहाँ थी आकृति, फिर घूमकर कहाँ आ गई, ये बनी तो यहाँ पर आ गई, ठीक है। क्लियर है या नहीं, इधर की तरफ कितना घूमी 135 डिग्री दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर ये आकृति यहाँ से कैसी बनी, इस तरीके से बन गई दोस्तों। तो फिर आप कह सकते हो सर अब तो बता ही देंगे, यहाँ थी आकृति, फिर कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, मतलब इधर की तरफ कितना घूम गई 135 डिग्री दोस्तों, ठीक है। मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आकृति किस तरीके से रोटेट हो रही है 135 डिग्री, किधर दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों, ठीक है। क्लियर समझ में आया या नहीं, आप कहो सर क्लियर आ गया दोस्तों। आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो, इसको भी देख सकते हो, ठीक है, इसको भी देख सकते हो आप। इसको मैं आपको दिखाई देता हूँ बनाकर, ठीक है। ये यहाँ पर थी आकृति, यहाँ से कहाँ आ गई, यहाँ पर, मतलब इधर की दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री दोस्तों। आप इसको भी चेक कर सकते हो, इसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज कितना आकृति 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है दोस्तों, ठीक है। तो हमें ये आकृति बतानी है 135 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो किस तरीके से कहाँ जाएगी दोस्तों, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है यहाँ पर रखा हुआ, इसको मुझे कितना घुमाना है 135 डिग्री घुमाना है, किधर की दिशा में दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 तो ये हो गया, तो ये कहाँ आएगी, इस दिशा में आएगी दोस्तों, ठीक है, इस दिशा में ये आ जाएगी, इस दिशा में आएगी। तो किस ऑप्शन में है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं थी दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। अगर आप मेरा डायरेक्शन वाला चैप्टर देखे हो तो उसमें मैंने आपको सब कुछ सिखा रखा था दोस्तों, वो देखो तो उसमें आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी फिर चैप्टर में, क्योंकि आपको घुमाना भी आता हो अगर आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़े हो तब दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं मान के चलता हूँ आपको कहीं भी इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत आसानी से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हम इसको सोल्व करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, हमको यहाँ बताना है कौन सी आकृति आएगी इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है,
अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, या तो आप पंक्ति चेक कर लो, ठीक है, इनमें क्या रिलेशन लगा है। ठीक है, आप कहोगे सर हर बार आप पंक्ति में ही बता रहे हो, एक बार स्तंभ में भी बता दो कि इसमें क्या ऐसे भी चेक कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ चेक कर सकते हो, बट जो रूल लग रहा है वही रूल सब में फॉलो होना चाहिए। जो रूल एक में फॉलो हो रहा है वही दूसरे में, उसी के अकॉर्डिंग तीसरे में फॉलो होना चाहिए जिसमें हमसे पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, जैसे आप इसमें देख रहे हो, आप किस में देख रहे हो, इसमें देख रहे हो दोस्तों। ठीक है, तीनों मैं आपको देखकर बता देता हूँ। आपने एक चीज देखी सर, ये पहला वाला जो तीर का निशान था ऊपर की तरफ को, तो ये तीनों में ऊपर की ही तरफ को है। ठीक है, ऊपर की ही तरफ को है। फिर मैंने दूसरे वाले स्तंभ में देखा तो सर तीर का निशान ये ऊपर की ही तरफ को है। मैंने देखा तीसरे वाले में सर ये तीर का निशान तीनों में नीचे की ही तरफ को है, मतलब नीचे की तरफ को है तो तीनों में नीचे की ही तरफ को है। ऊपर की तरफ है तो ऊपर की ही तरफ को है दोस्तों। तो यहाँ पर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ को होगा नीचे की तरफ को होगा, आप कहोगे सर ऊपर की तरफ को होगा तीर का निशान। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ऊपर की तरफ को था, यहाँ भी ऊपर की तरफ को था, तो यहाँ भी ऊपर की तरफ को होगा दोस्तों। इतना तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ कहाँ होगा, ऊपर की तरफ को। कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब हमने क्या करा, अब हमने इसको देखा सर ये जो था तीर का निशान पहले ऊपर की तरफ को था, फिर इधर को हो गया, फिर नीचे की तरफ को हो गया। तो आप समझ रहे हो ना, इसको समझ रहे हो या नहीं मुझको ये बताओ दोस्तों। पहले ये था इधर को ऊपर की तरफ को, फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया। ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर ये इधर आ गया, फिर इधर से नीचे की तरफ को घूमा 90 डिग्री, फिर ये यहाँ पर आ गया। क्लियर है या नहीं बात, ये मुझको ये बताएंगे क्लियर है या नहीं। आप कहोगे सर क्लियर है बिल्कुल। आपने यहाँ पर देखा ये दूसरा वाला, ये जो आपने देखा इसको सर पहले ऊपर की तरफ को था, फिर 90 डिग्री इधर को घूम गया, फिर 90 डिग्री इधर को क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है दोस्तों। ठीक है, आपने इसको देखा सर ये नीचे की तरफ को था, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है तो ये इधर को घूम गया। फिर अब 90 डिग्री यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेगा तो किधर को घूमेगा, ऊपर की तरफ को दोस्तों। ठीक है, ऊपर की तरफ को घूमा, और एक पहले से ही ऊपर की तरफ को यहाँ आ रहा था, मैं आपको सिखा चुका हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी, इस टाइप की आकृति मिलेगी जो कि ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना था इसमें दोस्तों। ठीक है, इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हुआ करें उनकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा कर लीजिए, और जब नोट्स बनाया करो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लिख लिया करो, और जो आसान क्वेश्चन होते हैं उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको हम वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा डाउट बने उस क्वेश्चन को लिख लो दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ 1 सेकेंड में इन क्वेश्चन के लिए ज़्यादा होता है। ठीक है, आपने कैसे करा, कोई भी एक चीज़ आप पकड़ लो, कोई भी एक चीज़ पकड़ लो आप, जिससे आप आसानी से आंसर बता सको दोस्तों। ठीक है, आपने यहाँ पर देखा ऊपर वाली पंक्ति में आपने देखा सर कोई बत्तख दाना चुग रही है, कोई बत्तख क्या कर रही है, दाना चुग रही है। तो चुग रही है तो चुगने दो, पर ये देख लो पहले इसके पास एक दाना पड़ा था, अगली बार 2 दाने हो गए इसके पास, फिर अगली बार 3 दाने हो गए इसके पास। क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं आपको, सर क्लियर समझ में आ रहा है। फिर आपने देखा एक पेड़ है दोस्तों, उस पेड़ पे पहले 5 पत्ते थे, फिर उस पर 4 पत्ते बचे, फिर उस पर 3 पत्ते बचे। ठीक है, मतलब कुछ घट बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, कुछ घट बढ़ रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा सर एक कप है, ठीक है, कप रखा है एक यहाँ पर चाय का। ठीक है, यहाँ पर कप खाली था और यहाँ पर कप क्या है, चाय से पूरा भरा है। देख लिया आपने या नहीं, आपको सर देख लिया। तो मुझे ये बताओ, मुझे क्या बताओ, मुझे ये बता दो यहाँ पर जो आएगा कप, यहाँ पर जो कप आएगा वो पूरा भरा आएगा या पूरा खाली आएगा या आधा भरा हुआ आएगा। आप कहोगे आपने यहाँ भी लॉजिक देखा था सर, पहले इसके आगे एक दाना पड़ा था,
फिर 2 दाने हो गए, फिर 3 दाने हो गए। ठीक है, तो मतलब पहले यूँ खाली था, फिर आधा भरेगा, फिर आधा भरेगा, फिर क्या है पूरा भर जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो आधा भरा हुआ कप होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा लगा सकते हो देखते ही। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था और कुछ देखना नहीं था, वरना हजार चीज़ें होती हैं देखने की, ये देख लो वो देख लो। हमें तो आंसर से मतलब है, आंसर हमारा आ जाना चाहिए और बिल्कुल लॉजिक बिल्कुल सेटिस्फाइड होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लॉजिक है? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी इन चारों ऑप्शन में से। तो आपने क्या करना है, मैंने आपको बता चुका हूँ। आपने देखा पहली पंक्ति, आपने देखा दूसरी पंक्ति, मतलब इसमें 3 पंक्तियाँ हैं दोस्तों। आपने देखा प्रत्येक पंक्ति में कितने खाने हैं, इसमें भी 3 खाने थे। ठीक है दोस्तों, आपने देखा पहले खाने में एक काला है, ये क्या है, काला। ठीक है, दूसरे खाने में भी एक काला है, तीसरे खाने में भी एक काला है। ठीक है, मतलब काला जो है तीनों खानों में है। ऊपर वाली पंक्ति में एक काला आयत ये तीनों में है, आपको उससे बिल्कुल ठीक है। मैं नीचे वाली पंक्ति में देखा एक काला आयत, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब काला आयत तो तीनों में आ रहा है दोस्तों। ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा दोस्तों आपको सोचना है जिससे हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकें बहुत आसानी से और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। तो आप कहोगे सर इसमें भी काला आ गया, इसमें भी आ गया काला, तो ये तो क्लियर है, यहाँ जो आएगा काला तो आना ही है इसके साथ दोस्तों। ठीक है, काला तो आना ही है इसमें, एक तो काला आना ही है। ठीक है, एक तो काला इसमें आना है। तो दोस्तों आप कह दोगे सर ये ऑप्शन होगा या नहीं, डायरेक्ट बता दोगे या नहीं, मुझको ये बताओ। डायरेक्ट बता दोगे क्योंकि इसमें ही एक काला है इस ऑप्शन में ही, और इसमें दोनों सफ़ेद हैं, ये नहीं होंगे। एक सफ़ेद एक ये हैं, दोनों काले किसी में होने नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर मैं मानता हूँ 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं दोस्तों। ठीक है, बस आपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देखा और टिक करना है बस आपको, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अगर आप इसको समझ जाते हो अच्छे से तब दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आप कहोगे तो पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा, पर दोस्तों उससे फ़ायदा कुछ नहीं है, बस आपको आंसर निकालना आना चाहिए। इसी तरीके से आप कहीं भी नहीं फंसोगे दोस्तों। ठीक है, मान लो काला एक में और होता, मैं मान के चलता हूँ काला इसमें और होता, वो यहाँ भी काला कर देता। ठीक है दोस्तों, तो आप कहते कि सर एक काला तो इसमें भी आ रहा है। दोस्तों एक काला आ रहा है तो क्या दिक्कत है, मुझको ये बताओ। आपने देखा सर काला तो सभी में आ रहा था, काला तो कॉमन है, आना ही है। ठीक है, आपने देखा सर एक सफ़ेद आना था और 2 लाइनिंग में आने थे, 2 लाइनिंग में आने थे। एक सफ़ेद आना था और 2 लाइनिंग में आने थे। ठीक है, तो आपने देखा सर एक सफ़ेद आ गया और एक लाइनिंग में आ गया, एक लाइनिंग में और आना है, तो काले के साथ कौन सा आता, लाइनिंग वाला आता या नहीं। आपको सर बिल्कुल ठीक है, तब भी लगा सकते थे ऑप्शन नंबर बी या नहीं, मुझको ये बताएंगे लगा सकते थे बी या नहीं। आपको सर बिल्कुल आसान है दोस्तों, तो कुछ अपने पास से भी सोचा करो कुछ, जब भी आपका दिमाग डेवलप होगा, जब भी आप कुछ ज़्यादा सोच पाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों देखो बिल्कुल सेम उसी की तरह क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, उसी की तरह क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने पंक्ति में देखा ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति दोस्तों। ठीक है, आपने देखा ये पहला खाना जो था, फिर दूसरा खाना था, ये तीसरा खाना था। आपने देखा सर ये गोला जो था एक काला है, एक लाइनिंग में है और एक सफ़ेद है। गोला जो है एक काला है, एक लाइनिंग में है, एक सफ़ेद है, लाइनिंग में है, सफ़ेद है और काला है। कितने डिजाइनों में, 3 डिजाइनों में हुआ है गोला दोस्तों। एक तो काला गोला है,
एक लाइनिंग वाला गोला है, एक सफ़ेद गोला है दोस्तों। ठीक है, तो आपने देखा सर सफ़ेद गोला आ गया, काला गोला आ गया, तो अब बताओ कौन सा गोला आएगा? आपको सिर्फ लाइनिंग वाला गोला आएगा, लाइनिंग वाला आएगा जिसके अंदर लाइनिंग हो दोस्तों। ये तो क्लियर है। आप कहोगे सर ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें लाइनिंग वाले गोले आए हुए हैं दोस्तों। तो हम क्लियर कर लेते हैं। आपने देखा इसमें सफ़ेद वर्ग है, इसमें काला है, इसमें लाइनिंग वाला है दोस्तों। ठीक है, अब वर्ग चेक कर लेंगे। जब हमको कन्फ्यूजन हुआ तो हमने वर्ग चेक कर लिया दोस्तों। इसमें लाइनिंग है, इसमें सफ़ेद है और इसमें काला वर्ग है दोस्तों। ठीक है, आपने देखा जो वर्ग जो बन रहा है ये एक में लाइनिंग, एक सफ़ेद, एक काला दोस्तों। ठीक है, हमारे एक काला भी हो गया, लाइनिंग भी होगा दोस्तों। अब कौन सा आएगा? सफ़ेद आएगा। ठीक है, गोले के साथ कैसा आएगा? सफ़ेद। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा या नहीं? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा या नहीं, मुझको ये बताएंगे दोस्तों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मैं मान के चलता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगर समझ पा रहे हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो दोस्तों इसको। ठीक है, आप कर सकते हो बहुत आसानी से इसको। कैसे कर सकते हो? वही बात है यार, 1 सेकंड के क्वेश्चन है ये और सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन को गलत करोगे तो आपका सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगा? बहुत दूर तक नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आपको 54 क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बाद आप कोई से भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हो दोस्तों कैसा भी लगा देना, कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करना सीखो, किस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हो। कोई ऐसी चीज़ पकड़ो उसमें से कि क्या चीज़ उसमें हो रही है दोस्तों, जैसे मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों आपने देखा ये काला था, ये लाइनिंग में था, ये सफ़ेद था। ठीक है, ये सफ़ेद था, ये काला था, ये लाइनिंग में था। मतलब बार बार रिपीटेशन जो हो रहा है, क्या हो रहा है? काला लाइनिंग सफ़ेद, सफ़ेद काला लाइनिंग। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर लाइनिंग वाला भी आ गया, सफ़ेद भी आ गया, कौन सा आएगा? काला आएगा। काला आएगा, कौन सी आकृति आएगी दोस्तों? आप ये बताओ, मुझे ये बताओ, ये 3 आकृति तो रिपीट हो रही हैं, ये और ये आकृति दोस्तों, गोला है और ये आकृति है और ये आयत है दोस्तों। ठीक है, ये 3 ही आकृति तो रिपीट हो रही हैं। यहाँ भी आप देखोगे ये आकृति है, गोला है और ये आयत है दोस्तों। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर ये भी आ गया, गोला भी आ गया, आयत भी आ गया, तो कौन सी आकृति आएगी? ये वाली आकृति आएगी दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बना देता हूँ। ये आकृति आएगी दोस्तों, कैसी आएगी? काली आएगी। कैसी आएगी? काली आएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत थी क्या इस क्वेश्चन में? बताओ दोस्तों कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। दोस्तों अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा पढ़ा हुआ बच्चा कहीं भी कन्फ्यूज हो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को समझेंगे। 10 में क्या दे रखा है तो देखते ही आपको माइंड में, मैं मान के चलता हूँ अब तक आप 9 क्वेश्चन कर चुके हो, तो आप इतना तो सोच पा रहे हो कि इसमें हो क्या रहा है। आपने देखा सर ऊपर वाली पंक्ति जो थी उसमें जितने भी ये वर्ग थे, ये मैं डिब्बे बोल दूं जो आपको अच्छा लगे दोस्तों। ठीक है, वैसे तो वर्ग हैं ये, जितने भी वर्ग थे ये सब क्या थे? काले थे। क्या थे? काले थे, आप देख सकते हो। और दूसरी पंक्ति जो है उसमें जितने भी वर्ग हैं वो क्या है? लाइनिंग में हैं। ठीक है, अब ये जो है दोस्तों यहाँ पर जितने वर्ग हैं वो सफ़ेद हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। तो इतनी बात तो मैं मान के चलता हूँ आपको क्लियर हो गई होगी कि सर यहाँ जो आएगा हमारा आंसर जो होगा वो वर्ग जो होंगे वो लाइनिंग वाले होंगे। वो वर्ग कौन से होंगे? लाइनिंग वाले होंगे। इतना क्लियर हुआ या नहीं आपको? सर इतना क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये आंसर हमारा होना नहीं है और ये आंसर हमारा होना नहीं है। ठीक है, अब हम कैसे पता करेंगे सर बी होगा या डी होगा? दोस्तों मुझे बताओ इसमें कितने वर्ग थे? 2। इसमें कितने थे? 3। इसमें कितने थे? 4। ठीक है, 2 3 4।
इसमें कितने थे 3, इसमें कितने थे 2, इसमें कितने थे 4, मतलब 2 3 4 ही आने हैं। 2 वर्ग आने, 3 वर्ग और 4 वर्ग दोस्तों। ठीक है, हमने देखा 2 भी वर्ग आ गए, 4 भी आ गए, तो यहाँ कितने वर्ग आएंगे, यहाँ कितने वर्ग आएंगे? आप कहोगे सर यहाँ आएंगे 3। कितने आएंगे? यहाँ पर 3, और वो भी कौन से वाले आएंगे? लाइनिंग वाले। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 भी आप देखते ही सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखते ही सोल्व कर सकते हो या नहीं? आप कहोगे सर कर सकते हैं। दोस्तों हमने पहली पंक्ति में देखा, फिर दूसरी पंक्ति में देखा, फिर तीसरी पंक्ति में आपने देखा दोस्तों। ठीक है, आपने क्या देखा? आपने देखा एक गोला है, 2 त्रिभुजें, एक गोला है 2 त्रिभुजें। अगली वाली में आपने देखा 2 गोले हैं, 2 त्रिभुजें। अगली आकृति में आपने देखा 3 त्रिभुजें और 2 गोले हैं दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें हो क्या रहा है दोस्तों। पहले इसमें कितने आइटम थे? 3 आइटम थे, फिर कितने हो गए? 4 हो गए, फिर कितने हो गए? 5 हो गए। ये तो क्लियर हो रहा है या नहीं? आप कहोगे सर क्लियर हो रहा है। इसमें 2 थे, 2 प्लस के निशान थे, फिर 3 प्लस के निशान हुए, फिर 4 प्लस के निशान हुए। आपने देखा सर एक एक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ 3 से 4 हुए, 4 से 5 हुए, यहाँ 2 सा तो 2 से 3 हुए, 3 से कितने हो गए? 4 हो गए। अब मुझे इसमें बताओ, एक था फिर 1 से कितने हो गए गोले? 2 गोले हुए, 2 से कितने होंगे? आप कहोगे सर 3 हो जाएंगे। 3 हो जाएंगे नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ दोस्तों। अगर दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और एक बार अच्छे से समझने की कोशिश भी करना। दोस्तों आपको ये बताना है, आपको यहाँ बताना है यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मुझे लगता है दोस्तों। ठीक है, आपको बताना है। तो आपने देखा सर यहाँ पर जो आकृति आएगी वो किस तरीके से आएगी, आपको अच्छे से समझना है। आपने इस पंक्ति में देखा क्या रूल लग रहा है, तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए। आपको देखते ही क्या पता चलना चाहिए दोस्तों? क्या पता चलना चाहिए? तो आपने देखा सर ये गोला जो था इसको इस तरीके से रखा अंदर की तरफ। ठीक है, मैं आपको ठीक से, ये गोला जो था इसको रखा यहाँ, फिर ये जो ये तो वर्ग था, इसको इसके ऊपर रख दिया। इसको क्या कर दिया? इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, ठीक है, फिर इस गोले को फिर इसके ऊपर रख दिया। ये रूल इसमें लग रहा है दोस्तों, क्लियर हुआ या नहीं? ये जो आकृति बनी है इस तरीके से बनी है दोस्तों। कैसे बनी है मैं आपको फिर समझा देता हूँ दोस्तों। फिर इसमें देखेंगे, ठीक है, इसको आपको क्या यहाँ पर रख दिया मैंने। ठीक है, फिर इसके ऊपर कौन सी आकृति रखी जानी है? ये यहाँ पर रख दिया। इसके ऊपर कौन सी रखी जानी? ये। फिर मैंने इसके ऊपर ये आकृति रख दी। ठीक है, फिर इसके ऊपर जो है फिर ये अंदर वाला आ जाना है। इसके ऊपर क्या है? ये अंदर वाला आ जाना है। तो ये आकृति इस तरीके से बन गई दोस्तों। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? इसको लिखेंगे, ये रूल सब में फॉलो हो रहा है। फिर इसके ऊपर कौन से आ जाना है? ये वर्ग आ जाना है। ठीक है, इसके ऊपर फिर क्या आना है? ये अंदर वाली आकृति मतलब त्रिभुज आ जाना है दोस्तों। तो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? कोई सा ऑप्शन आपको दिख रहा है इस तरीके का? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। समझ गए या नहीं मुझको इतना बताएंगे दोस्तों, समझे या नहीं दोस्तों। क्या था दोस्तों इसका रूल, इसको पहले यहाँ पर रखा गया बीच वाले को, फिर इसके ऊपर इसको वर्ग को रख दिया गया दोस्तों, ठीक है। फिर अंदर वाले को फिर इसके ऊपर रख दिया गया। क्लियर हुआ। फिर ऐसे ही यहाँ पर हुआ, पहले इसको रखा गया, फिर क्या हुआ, इसके ऊपर किसे को रखा गया, फिर आपको सर इसके ऊपर फिर इसको रखा गया, फिर इसके ऊपर अंदर वाले को रखा गया। ऐसे दोस्तों यहाँ पर रूल लगा है, पहले इसको रखा गया, इसके ऊपर फिर इसको, फिर इसके ऊपर दोस्तों जो आएगा ये अंदर वाला आ जाएगा, मतलब त्रिभुज आ जाएगा दोस्तों। जब त्रिभुज आएगा दोस्तों तो आप समझ सकते हो किस तरीके की आकृति बनेगी, ठीक है दोस्तों। क्या बनेगी इसकी आकृति, ऑप्शन नंबर डी की तरह बन जाएगी दोस्तों, ठीक है। कोई भी दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को होनी नहीं चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको आकृति बतानी है, कौन सी आकृति आएगी इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है दोस्तों। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा दोस्तों, अच्छे से बताना है। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो आप बिल्कुल राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। पहले आप इसमें चेक कर सकते हो क्या रूल लग रहा है, फिर इसमें देख सकते हो दोस्तों, फिर इसमें। मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा भी चुका हूँ आपको, ठीक है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूँ जिसमें बिल्कुल सेम रूल लग रहा था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।